नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नई सच्ची डरावनी कहानी लेकर आया हूं। सिरे से लाखपुर तक की लंबी रेल यात्रा थी मेरी। हम सब यात्री जीवन के अलग अलग मोड़ से गुजर रहे थे, कभी हंसते गाते तो कभी चिंतित मन वाले। रेलगाड़ी ने कुछ देर में हमारे सहयात्री के रूप में एक बूढ़े व्यक्ति को स्वीकारा, जिनके चेहरे की झुरीली सफेद दाढ़ी से उनके दुख और बेचैनी साफ झलक रही थी। रात ढलने लगी थी और हम सब यात्री अब अपने अपने सपनों की दुनिया में खोने लगे थे, मगर बूढ़े साहब की तनावजीग्रस्त आंखों में नींद का कोई निशान नहीं था। उन्होंने धीरे धीरे अपनी जेब से एक थका हुआ फोटोग्राफ निकाला, इसकी खोज में कि वह अभी भी जिंदा है या नहीं। उनकी आंखें भंगुर हो चुकी थीं। उनकी चिंताग्रस्त स्थिति ने मुझे उनसे बातचीत करने की उम्मीद जगाई। उन्होंने बहुत संकोच के बाद अपनी कहानी की शुरुआत की। उनके बेटे की मौत हजारों मील दूर हुई थी। उनका शव उन्हें वापस नहीं मिला था और उनकी मौत का कारण भी अभी तक स्पष्ट नहीं था। जैसा कि वह बता रहे थे कि उनके बेटे के शव को पाने के लिए उनकी अंतःस्थ यात्रा, मन हृदय स्थिर करने की कोशिशों से मेरा हृदय भी धड़कने लगा। रेलगाड़ी की सीटी ने हमारी बातचीत तोड़ दी और मैंने उन्हें अपनी अंतिम यात्रा पर शुभकामनाएं दी। अगले स्टेशन पर मैं उतर गया, लेकिन उनकी कहानी ने मुझे बहुत परेशान किया। कुछ महीनों बाद मैंने अखबारों में एक सूखा हुआ खबर पढ़ी कि एक अज्ञात मर्डर के जन्मदाता को धर पकड़ा गया था। इसने मेरी यादें ताजगी दी और मैंने वह खबर संपूर्ण पढ़ी। ये वही मर्डर केस था जिसमें बूढ़े साहब के बेटे की मौत हुई थी। अब पुलिस के पास साक्ष्य था, लेकिन उन्होंने अभी तक मौत के तरीके को निर्धारित नहीं किया था। यह आत्महत्या थी, हत्या या दुर्घटना। मैंने बूढ़े साहब की कहानी को दर्ज किया क्योंकि उनकी हरमभरी आंखों ने मेरे दिल को प्रभावित किया था। जिंदगी के इन प्रश्नों का उत्तर कहां मिलेगा, कोई नहीं जानता। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन वे कुछ प्रश्न छोड़ गई हैं जो हमेशा के लिए कहानी के भाग्य बने रहते हैं। रहस्य की ऐसी कोई कथा जिसका अंत ना हो, न ही शुरुआत। अनसुलझे सवाल, अकथनीय पहेलियां और अस्तित्व की गहराई में डूबी यात्राएं, शायद इन्हीं से तो जीवन का असली मतलब समझ में आता है। आज की यह सच्ची कहानी, जो एक पिता की बेबसी और अपार प्यार की कहानी है, वास्तव में एक अद्भुत और अप्रत्याशित परिणाम देती है। शब्दों की यह कहानी, जो एक खोई हुई रूह की तलाश में पिता के हृदय की दास्तान है, शायद हमें यह समझाने का प्रयास करती है कि जिंदगी में कुछ भी स्थिर नहीं है, न ही हमें इसका पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है। इतना कहते हुए मैं आपको अलविदा कहता हूं। अगली बार तक जब मैं आपके लिए कुछ और रहस्यमयी तथ्य लेकर आऊंगा,